Hello everyone, welcome in this session of English teaching। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग क्लास 9th प्रोज का 4th चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो आइंस्टीन दुनिया के महान वैज्ञानिक के बारे में है, के 3rd पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके 2 पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर पढ़ लीजिए। आइए देखें, अल्बर्ट आइंस्टीन की शादी होती भी है कि नहीं, होती है तो कब तक चलती है। तो वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Absolute means निरपेक्ष। One of the famous papers of 1905, तो 1905 के प्रसिद्ध प्रश्न पत्रों में से एक क्या था? वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन की सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत था। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय व दूरी निरपेक्ष नहीं है, यानी सापेक्ष है। निरपेक्ष नहीं है अर्थात सापेक्ष है। इंडीड, रियली, वास्तव में, 2 perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। तो वस्तुतः 2 पूर्णतः सटीक घड़ियां, इंडीड, वस्तुतः 2 perfectly accurate, 2 परफेक्टली, पूर्णतः, पूरी तरह से, एक्यूरेट, सही समय बताने वाली, क्या? एक्यूरेट क्लॉक्स, सही समय बताने वाली घड़ियां, कह रहे हैं कि विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, एक ही समय नहीं बताएंगी। विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, एक ही समय नहीं बताएंगी। कब? कंडीशन लगाया, कहा इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, यदि उन्हें पुनः एक साथ लाया जाए, यदि उनमें से एक दूसरे के सापेक्ष लाया जाए। 2 perfectly accurate clocks will not continue to show the same time, तो 2 पूर्णतः सटीक घड़ियां, सही समय बताने वाली घड़ियां, will not continue to show the same time, वही समय नहीं बताएंगी, एक समय नहीं बताएंगी। कब? if they come together again after a journey, यदि एक यात्रा के बाद उनको साथ लाया जाए। if one of them has been moving very fast relative to the other, तो यदि उनमें से एक दूसरे के सापेक्ष बहुत तेज चल रही हो। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला which describes the relationship between mass and energy, तो इससे दुनिया का प्रसिद्ध सूत्र निकला। फ्रॉम विच फॉलोड
द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, इससे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निकला। विच डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करता है, जो बताता है क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। रिलेशनशिप मीन्स संबंध, मास मीन्स द्रव्यमान, एनर्जी मीन्स ऊर्जा। तो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में संबंध स्थापित करता है, संबंध को व्यक्त करता है। E=mc²। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय समीकरण में, इक्वेशन मीन्स समीकरण आप जानते हो, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, तो E ऊर्जा को दर्शाता है, M फॉर मास, M द्रव्यमान को, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम, और C निर्वात में प्रकाश की चाल को दर्शाता है, गति को दर्शाता है। और प्रकाश निर्वात की चाल आप जानते हो अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। आप लोग विज्ञान पढ़े होंगे, विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान के गुरुजी आप लोगों को बताए होंगे। व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल, फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि व्हेन यू सिट, ये आइंस्टीन एग्जाम्पल दे रहे हैं कि व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप 2 घंटे तक किसी सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि 2 मिनट बैठे थे, क्योंकि आपका मन उसके प्रति था, लगाव था। तात्पर्य है कि जब हम किसी अच्छी वस्तु या अच्छे व्यक्ति के साथ समय दे रहे होते हैं, तो हमको कितना भी समय दे दें वो समय कम लगता है। इसी के विपरीत कह रहे हैं कि व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, कि जब आप किसी गर्म चूल्हे, स्टोव मीन्स चूल्हा, तो जब आप किसी गर्म चूल्हे के पास बैठते हो भोजन पकाने और 2 मिनट के लिए ही बैठते हो, तो इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे 2 घंटे बैठे। क्यों? क्योंकि वहाँ बैठना आपके लिए उतना सहज नहीं होता है, वो आपको पसंद नहीं होता है। तो जो चीज़ या जो व्यक्ति या वस्तु हमको पसंद है, उसके साथ समय गुजारना मतलब कम लगता है, और जो न पसंद हो उसके साथ समय देना तो मिनट घंटों के बराबर लगता है। कहा दैट्स रिलेटिविटी, यही सापेक्षता है, दैट्स रिलेटिविटी, यही सापेक्षता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, while Miss जब आइंस्टीन हल कर रहे थे, सॉल्विंग हल कर रहे थे, was solving पास्ट कंटिन्यूअस है क्या, द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में, भौतिकी में सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, तो हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, तब उनका व्यक्तिगत जीवन असफल होता जा रहा था। अनरेवलिंग, असफल होना। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, तो अल्बर्ट अध्ययन समाप्त करने के ठीक बाद मिलेवा से शादी करना चाहते थे। मिलेवा, जिसके बारे में आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो उनकी क्लासमेट थी, जिससे शादी करना चाहते थे और शिक्षा पूरी करने के तुरंत बाद ही करना चाहते थे।
बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माता जी इसके विपरीत थी, इसके खिलाफ थी, अगेंस्ट थी। अगेंस्ट मीन्स खिलाफ या विरुद्ध। शी थॉट, उनकी माता जी ने सोचा, वे सोचती थी, मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, वे सोचती थी कि मिलेवा जो उनके पुत्र से 3 वर्ष बड़ी थी, यानी मिलेवा आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, was too old for him, उसके हिसाब से बहुत बड़ी है, यानी आइंस्टीन के हिसाब से बहुत बड़ी है, और जबकि केवल 3 साल बड़ी थी, लेकिन उनको लगता था कि ये मिलेवा आइंस्टीन के हिसाब से बहुत बड़ी है। was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. वे मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी चिंतित थी। बोदर्ड मीन्स चिंतित होना, डिस्टर्ब्ड, पजल्ड। क्या कहती थी आइंस्टीन की माता जी मिलेवा की बुद्धिमत्ता के बारे में? कहती थी, शी इज अ बुक लाइक यू, कि वह तेरी ही तरह की पुस्तक है, तेरी ही तरह की एक पुस्तक है। तात्पर्य ये कि जैसे तुमको पढ़ना मुश्किल है, कठिन है, वैसे उसको पढ़ना मुश्किल है, कठिन है। हिज मदर सेड, उनकी माँ ने कहा, ऐसा उनकी माँ ने कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, पुट द वेडिंग ऑफ मीन्स विवाह को टाल दिया। तो आइंस्टीन ने उसको पोस्टपोन कर दिया, शादी को पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया, टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। तो इस युगल ने, यहां युगल मतलब आइंस्टीन और मिलेवा, अंततः फाइनली एट लास्ट, अंततः मैरिड, शादी कर लिया। कहा, कब? इन जनवरी 1903, जनवरी 1903 में शादी कर लिया। एंड हैड 2 sons, और 2 पुत्र हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्षों बाद, द मैरिज फाल्टर्ड, शादी में दरारें आ गई। फाल्टर्ड, डगमगाता चला गया, बिकेम वीक। मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition, becoming an unhappy housewife। तो इसी बीच मिलेवा अपनी बौद्धिक उच्च आकांक्षा, किसकी उच्च आकांक्षा? बौद्धिक की। इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा, उच्च आकांक्षा। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और उदास गृहिणी बनने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, वर्षों की निरंतर लड़ाई के बाद, कांस्टेंट मीन्स रेगुलर, कंटिन्यू, फाइटिंग मीन्स लड़ाई, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। तो इस युगल ने अंत में 1919 में संबंध विच्छेद कर लिया, तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। तो आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी कर लिया।
जिस वर्ष तलाक लिया, यानी 1919 में तलाक लिया, डिवोर्स किया और 1919 में शादी कर लिया। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। तो आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन उनकी विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। coincided means happened together, एक साथ घटित हुआ। तो आइंस्टीन से न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जो अध्याय था, जीवन रूपी अध्याय। coincided means घटित हुआ, एक साथ आरंभ हुआ। विथ हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम, उनकी वर्ल्ड मीन्स विश्व, दुनिया, फेम मीन्स प्रसिद्धि, उनकी विश्व प्रसिद्धि के साथ प्रारंभ होता है। इन 1915 he had published his general theory of relativity। तो 1915 में उन्होंने अपना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया। जनरल में सामान्य, थियरी में सिद्धांत, ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी में सापेक्षता भी बताया आपको। तो उन्होंने अपना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया। कब किया? 1915 में। 1915 में क्या किया? अपना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया। Which provided a new interpretation of gravity। तो जिसने गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या दी। इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। तो 1919 के सूर्य ग्रहण ने यह प्रमाण दिया कि यह सटीक है। इक्लिप्स ऑफ द सन मीन्स सूर्य ग्रहण, और इसका एंटानिम होगा चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। तो आइंस्टीन हैड करेक्टली, अच्छा, which provided a new interpretation, तो जिसने गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या दी। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। तो 1919 के सूर्य ग्रहण ने यह प्रमाण दिया कि यह सटीक है, एक्यूरेट है, सही है, एक्यूरेट। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। तो आइंस्टीन ने पहले ही उस विस्तार को सही गणना कर लिया था। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड गणना कर लिया था, इन एडवांस, पहले ही, द एक्सटेंट, टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, तो निश्चित तारों से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से होकर जो मुड़ जाएगा, डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो समाचार पत्रों ने उसके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया। जब ये कार्य हुआ तो न्यूज़पेपर्स ने क्या किया? ओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब ने छापा। क्या छापा? प्रोक्लेम्ड, दावा किया, हिज वर्क, उसके कार्य को, किस रूप में? एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन,
वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया समाचार पत्रों में। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।